everyone. This is Vanna and today we are going to start our new climatology lecture video. पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल नीनो और ला नीना के बारे में डिस्कस करा था. उसमें हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल डेज में जब रेनफॉल होती है और जो प्रेशर का जो इफेक्ट हमारे इंडिया के मानसून में इफेक्ट डालता है उसको हमने स्टडी करा था. उसके बाद हमने अल नीनो का इफेक्ट पढ़ा था कि अल नीनो के कारण हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट होता है, हमारा इंडिया किस तरीके से बहुत ज्यादा ड्रॉट की कंडीशन फेस करता है, हमारे जो इंडियन ओशन है. हमने ये सब सारी स्टडी करी थी. हमने ला नीना के बारे में भी स्टडी करा था कि ला नीना का हमारे इंडिया के मानसून में क्या इम्पैक्ट होता है. आज हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वैसे ही बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेजर्ट का नाम ले लेते हैं और पूछते हैं ये डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है और किस कंट्री का है. स्पेशली कंट्री के बारे में पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सहारा पढ़ा है आप लोगों ने, अटकामा पढ़ा है, पेटागोनिया पढ़ा है. आज हम वो सब तो लास्ट में डिस्कस करेंगे ही. इस वीडियो के एंड तक हम सारा डिस्कस कर लेंगे. लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेजर्ट को स्टार्ट करने का जो मेरा तरीका था उस पैटर्न हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे. व्हाई मोस्ट ऑफ द हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट, जितने भी हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो हमेशा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों लाई करते हैं. मतलब ऐसा क्यों होता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो डेजर्ट है वो हमेशा वेस्ट साइड में ही क्यों लाई करता है, दक्षिण दिशा में ही क्यों लाई करता है, पूर्व दिशा में क्यों नहीं करता, या फिर मतलब ये जनरल क्वेश्चन आता है. तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ट्रॉपिकल एरिया. सबसे पहले हमको पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिकल एरियाज को समझने की जरूरत है कि आखिर ट्रॉपिकल एरियाज होती क्या है. अगर मैं एक ग्लोब ड्रॉ करती हूँ तो हमें पता है ग्लोब में ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री. इसके ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कैंसर, और इसके इधर नीचे वाली जो लाइन होती है इक्वेटर से उसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न. हम जानते हैं कि जो सन की जो इंसुलेशन है वो इन 3 लाइंस के बीच में होती है, यानी कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर. इस बीच में क्या होती है, सन की पूरी इंसुलेशन होती है. तो सन यानी इस रीजन में होता है, तो हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया होता है वो पूरा किस में आता है, ट्रॉपिक जोन में आता है. इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया. अगर कोई कैंसर से ऊपर का पूछे तो उसको बोलेंगे टेम्परेट जोन, अगर कोई कैप्रिकॉर्न के नीचे का पूछे तो उसको बोलेंगे टेम्परेट जोन. ठीक है, तो डेजर्ट में ऐसा क्या होता है कि सारे डेजर्ट जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं. आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये जो दिया है वेस्टर्न मार्जिन, हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम नॉर्मली अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो इसके ऊपर वाला एरिया नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये जो हमारा राइट हैंड होगा वो ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा. इतना तो हमको पता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न मार्जिन है, कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न मार्जिन है वहीं पे ही क्यों हमें, तो ऐसा क्यों होता है कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ही सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं. उसके रीजंस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहला रीजन जो है वो है, अगर मैं बताऊं तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ईस्टर्ली विंड का इफेक्ट ऑफ ईस्टर्ली विंड्स, इफेक्ट ऑफ ईस्टर्ली विंड्स. अच्छा, मैंने पिछले जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सपोज करिए कि ये आपका पूरा कोई भी लैंड मास है. लैंड मास यानी कि ये ओशन का लैंड मास है. यहाँ मतलब मान लो समुद्र है पूरे एरिया में. ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं ये मान लो पूरे समुद्र का एरिया है. अगर इस समुद्र के एरिया में अगर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र पूरा तो गर्म होता नहीं है क्योंकि सन की जो इंसुलेशन पड़ रही है वो समुद्र को कुछ ना कुछ जोन्स में डिवाइड करी हुई है. जिस जोन तक सनलाइट जाती है उसको बोलते हैं फोटिक जोन, और जहां पे लाइट नहीं जाती है वो होता है एफोटिक जोन. तो अब जरूरी अब ऐसा तो है नहीं कि सन की पूरी इंसुलेशन समुद्र के लैंड मास पे जाती है, नहीं ऐसा नहीं जाती है. समुद्र का कुछ न कुछ ऐसा भाग होता है ऊपर वाला जो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. और हमने पढ़ा था कि जब ईस्टर्ली विंड चलती है तो क्या होता है, ये जो वार्म वाटर है ये शिफ्ट हो जाता है और कहाँ हो जाता है, साइड में जाके कलेक्ट हो जाता है. हम नॉर्मली सोच सकते हैं अगर यहाँ पे पानी है, अगर धक्का मिलेगा तो क्या होगा, जो गर्म वाटर है, क्योंकि गर्म वाटर क्या है, वार्म है, उसकी एयर्स क्या होती है, हल्की होती है, वो जल्दी पुश करेंगी. लेकिन जो यहाँ पे अब पूरा पानी तो वार्म है नहीं, नीचे तो कोल्ड वाटर है. तो कोल्ड वाटर का वर्क क्या होता है, दे विल अकमलेट. तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, ऊपर से आके और साइड में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. तो वार्म वाटर पुश हो जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे से उतर के ऊपर आ जाएगा. अगर हम इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखें, हम जानते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा है. अगर मैं इसमें 3 पॉइंट्स को लेती हूँ, सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी
और पॉइंट नंबर सी। मैंने 3 पॉइंट्स अपने पूरे मैप में बना लिए, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन है, कैसे ईस्टर्ली विंड्स डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उससे पहले मैं 2 टर्म बताना चाहती हूँ। पहला टर्म है ऑनशोर। आखिर में ये ऑनशोर का मतलब क्या होता है, और दूसरा वर्ड है ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब क्या? देखो 2 तरीके की विंड्स होती हैं। हम जानते हैं विंड्स का काम क्या होता है, मॉइस्चर को ले जाके एक लैंडमास में जाके छोड़ना, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। विंड का एक उल्टा काम ये होता है कि विंड लैंडमास से चल के ओशन में जाके क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। तो जब भी कोई विंड, याद रखना, जब भी कोई विंड जब समुद्र से जाके लैंडमास में जाके एंटर करे, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून जब आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है इंडियन ओशन से, मतलब एक लैंड, एक सी कॉन्टिनेंट से आ रही है, सी के मास से आ रही है। अब जाके कहाँ एंटर हो रही है, किसी लैंड मास में जाके एंटर हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ऑन शोर का मतलब क्या होता है, जब कोई विंड, कोई भी हवा जब वाटर से यानी कि समुद्र से किसी लैंड पे जाके एंटर कर रही है, समुद्र से लैंड में, उसको बोलते हैं ऑन शोर, ठीक है। लेकिन ऑफ शोर इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कैसे, अगर कोई बॉडी, अगर कोई विंड लैंड से ट्रेवल करके वाटर में जाके एंटर कर रही है, यानी कि मतलब जमीन से ट्रेवल करके किसी पानी में जाके, कॉन्टिनेंट में जाके गिर रही है, पानी के एरिया में जाके गिर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफशोर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि सबसे ज्यादा मॉइस्चर किस विंड के पास होगा, यानी कि कौन सी ऐसी विंड होगी जो नमी लेके जाएगी, ऑनशोर या ऑफशोर? तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा, ऑनशोर। क्यों ऑनशोर होगा, क्योंकि ऑनशोर विंड चल कहां से रही है, ऑनशोर विंड चल रही है वाटर से लेके लैंड मास तक, तो ये ज्यादा क्या करेगी, मॉइस्चर कैरी करेगी, ठीक है। मैं इसको जरा इसको हटा देती हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ, ये मेरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई विंड चल रही है, अब बताओ ये विंड कौन सी हुई, ऑनशोर हुई कि ऑफशोर हुई? यहाँ पे इंडियन ओशन है, इधर से मॉइस्चर लिया, यानी कि वाटर से लैंड की तरफ बढ़ रही है, यानी ये विंड कौन सी हुई, ऑनशोर विंड हुई। तो जब ये विंड चल रही है, तो सबसे पहले देखो, जैसे मान लो ये विंड चली, तो ये अपने साथ साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, ठीक है। तो मॉइस्चर सबसे ज्यादा ये कहाँ छोड़ेगी, ए में छोड़ेगी, बी में छोड़ेगी, सी में छोड़ेगी। तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर किसको देगी, ए को देगी। उसके बाद जो बचा कुचा होगा वो बी को देगी। लेकिन क्या सी के पास पहुंचते पहुंचते उसका मॉइस्चर बचेगा, उसका मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहला कारण मान सकते हैं कि अगर ट्रॉपिकल डेजर्ट का वेस्टर्न मार्जिन में फॉर्म होना किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर, उसका पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है इफेक्ट्स ऑफ ईस्टर्ली विंड, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया कि ईस्टर्ली विंड के कारण किस तरीके से ईस्टर्ली विंड चलती है, ऑनशोर और ऑफशोर विंड के कारण। क्योंकि देखो, जब ईस्टर्ली विंड यहाँ तक आ जाएगी, तो देखो यहाँ से जब विंड आगे बढ़ेगी ना, तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये लैंड मास हो गया, और ये वाला कौन सा एरिया हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, यानी कि सी हो गया। तो लैंड से जब सी की तरफ कोई विंड चलेगी तो क्या मॉइस्चर लेके जाएगी, यही मैंने बताया था कि लैंड से सी की तरफ कोई विंड जा रही है तो मॉइस्चर लेके नहीं जाएगी, क्योंकि लैंड में मॉइस्चर थोड़ी ना है, मॉइस्चर तो हमें सी में मिलता है, समुद्र में मिलता है, तो मॉइस्चर बिल्कुल भी कैरी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ईस्टर्ली विंड्स। अब दूसरा रीजन करते हैं, ऐसा कौन सा दूसरा कारण है जो ट्रॉपिकल एरियाज में वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा कारण सबसे बड़ा है ओशन करंट्स। अच्छा, ओशन करंट्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी जब मैं ओशनोग्राफी की कुछ लेक्चर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं ओशन करंट्स के बारे में और एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। क्या होता है, हमारा ये पूरा लैंड मास है, हम जानते हैं हमारी अर्थ अपनी एक्सिस से थोड़ा बेंड है, और हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, और साथ साथ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो जैसे हमने विंड के जब चैप्टर को पढ़ा था तो हमने कोरियोलिस फोर्स या फेरेल्स लॉ जैसे कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही समुद्र में भी कुछ जो विंड्स, अब बताओ समुद्र में जो पानी है क्या वो भी शांत रहेगा, क्या वो मूव नहीं करेगा अर्थ के रोटेशन के साथ, उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं, उन करंट्स। तो विंड जो वाटर को मूव कर ले जाए, विंड ऐसी विंड जो वाटर के साथ साथ अपना मूवमेंट करवाती है, उनको बोलते हैं करंट्स, ठीक है। तो ओशन में होने वाले मूवमेंट को क्या बोलेंगे, ओशन करंट्स, ठीक है, समझ में आया। तो ओशन करंट्स देखो 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है वार्म, ठीक है, दूसरा होता है कोल्ड। अब डेजर्ट के फॉर्मेशन में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो होता है कोल्ड ओशनिक करंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे एक करंट आती है, इसका नाम है
एक मिनट मैं इसको बताती हूँ अभी। इस वाले का नाम जो है वो पेरुवियन है, ठीक है। और यहां से जो अफ्रीका से जो आती है उसका नाम है बेंगुएला, बेंगुएला करंट। यहां से जो कोल्ड करंट आती है इसका नाम है कैनेडी करंट, ठीक है। यहां से जो आती है उसका नाम है अगुलास, और यहां से जो आती है उसका नाम है वेस्ट अफ्रीकन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, दिस इज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ठीक है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है और इसका नाम है कैलिफोर्निया, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी करंट्स है? कोल्ड करंट्स है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, तो मैंने जितनी मैप में बनानी है मैंने बना दी है। तो अब देखिए क्या होता है इन कोल्ड करंट्स के कारण, क्या होता है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि जैसे कोई लैंडमास है, जैसे कोई समुद्र का एरिया है, जब वहां की विंड्स जब मूव करती हैं तो वाटर को मूव करेंगी, तो नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आएगा। अच्छा, जब नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है? उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई नहीं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, क्योंकि वाटर तो कोल्ड है तो टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। और जिसका टेम्परेचर लो होता है उसकी विंड कैसी होती है? उसकी विंड होती है, यानी कि उसमें प्रेशर कौन सा एग्जिट करने की क्षमता होती है। मैंने बताया था टेम्परेचर हमेशा प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर। और हम जानते हैं जो हाई प्रेशर होता है वो कैसा है, मतलब उसकी विंड, जैसे मान लो कोई विंड है, अगर वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ सबमर्ज हो रही है, ऊपर की तरफ एसेंड हो रही है। तो हाई प्रेशर तब बनता है जब विंड नीचे की तरफ क्या होती है? सबमर्ज। तो बताओ, जब हाई प्रेशर है तो क्या क्लाउड का फॉर्मेशन होगा? कैसे होगा? जब विंड्स ऊपर ही नहीं गई तो क्लाउड कैसे बनेगा? हमारा एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा? स्टेबल या इनस्टेबल? देखो, एटमॉस्फेयर स्टेबल कब होता है? जब बारिश ना हो। लेकिन इस केस में बारिश हो रही है, जब विंड ऊपर ही नहीं गई तो बारिश ही नहीं होगी। तो इस केस में क्या होता है? हाई प्रेशर के जोन में क्या होता है? स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लो प्रेशर जोन में एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है कि इनस्टेबल, तब हम बोलेंगे हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? इनस्टेबल रहता है या अस्थिर रहता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ से कोल्ड करंट्स आ रही हैं, जैसे यहाँ से ईस्टर्ली का इफेक्ट और यहाँ से कोल्ड करंट का इफेक्ट, तो क्या होता है इस एरिया में? पहली बात तो मॉइस्चर नहीं गया, ठीक है। एक तो ये बात थी कि बेचारी विंड ने उसको मॉइस्चर ही नहीं दिया, तो यहाँ पे डेजर्ट की संभावना होगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से कुछ बेंगुएला करंट, कैनेडी करंट नाम की कुछ ऐसी ठंडी करंट आ जाती हैं कि इस वाले जोन के जो विंड सिस्टम है उसको इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती है कि यहाँ की विंड्स कभी ऊपर नहीं उठ पाती है। और जब विंड्स ऊपर नहीं उठेंगी तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई मॉइस्चर नहीं इन्वायरमेंट में, और क्या पड़ जाएगा यहाँ पे? डेजर्ट एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। करंट इफेक्ट्स ऑफ ईस्टर्ली विंड, सबसे नंबर दूसरा कारण ओशन, कोल्ड ओशन करंट्स, और सबसे बड़ा तीसरा कारण प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर जोन। तीसरा कारण क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर जोन। अब हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में। सबसे पहले ओशन करंट्स को जरा एक बार समराइज कर देते हैं। यहाँ पे जो आ रही है उसका नाम है कैलिफोर्निया, इसका नाम है पेरुवियन कोल्ड करंट, और यहाँ पे जो आती है इसका नाम है बेंगुएला, और यहाँ पे जो आती है उसका नाम है कैनेडी, और यहाँ पे जो आती है उसका नाम है अगुलास, ठीक है। और इस रीजन में जो आती है उसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप लोग स्पेलिंग लिख लेना, और करंट, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका पहले हमें पढ़ना है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। पहले का नाम याद करना है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दूसरे का नाम याद करना है मोहावे, तीसरे का नाम याद करना है सोनोरन, और चौथे का नाम करना है चिहुआ हुआन। तो आप इसको सीक्वेंस में याद करना, ठीक है। कभी और सीक्वेंस में पूछ लेते हैं। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट एंड चिहुआ डेजर्ट, मन में रिवाइज करना तो हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया, मोहावे हो गया, सोनोरन हो गया, और चिहुआ हुआन हो गया, ठीक है। अगला है आटाकामा, आटाकम, ठीक है, कहाँ पे? चिली में। और ये कौन सा है? ये पैटागोनिया है, अर्जेंटीना में, ठीक है। पैटागोनिया इन एजेड, अर्जेंटीना, ठीक है। हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट सहारा, सब जानते हैं। उसके बाद लीबिया में कौन सा है? सेरिल। लीबिया में, लीबिया वाले डेजर्ट का नाम है सेरिल, SERIR, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन लिखा है मैंने, इसका नाम है नुबियन डेजर्ट। नुबियन कहाँ पे है? हमारा जो नुबियन डेजर्ट है वो है सूडान में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर इज द लोकेशन ऑफ नुबियन डेजर्ट। ये है हमारा सूडान में, जिसकी कैपिटल क्या है? खार्तूम, ठीक है। ये जो डेजर्ट है इसका नाम है नामीब। इसकी नामीब कहाँ पे है?
नामी ऑफ कोर्स कहाँ पे होगा, नामीबिया में होगा। इसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट बेसिकली जो है बोट्सवाना में है, और बोट्सवाना